हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद और आज मैं आपको मूवी एक्सप्लेन कराने जा रहा हूँ थॉर लव एंड थंडर। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखता है एक व्यक्ति बंजर जमीन पे चलते हुए जा रहा है और उसके साथ उसकी बेटी भी है। भूख प्यास की वजह से उसकी बेटी मर जाती है और वो अपने भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान मेरी मदद करो। तभी उसे एक जंगल दिखाई देता है। वो जंगल के अंदर चले जाता है। तभी उसको वहाँ पे प्रकाश के देवता मिलते हैं। प्रकाश के देवता से गौर कहता है कि भगवान मैं आपका आखिरी भक्त हूँ। हमने सब कुछ खो दिया, मेरी बेटी भी मर गई और धरती बंजर हो गई है, आप मेरी मदद करो। प्रकाश का देवता उसका मजाक उड़ाता है, कहता है मूर्ख, तुम्हारा जन्म उद्धार होने के लिए नहीं केवल मृत्यु होने के लिए ही बना है। गौर कहता है हमने कितने दुख सहे लेकिन कोई भी देवता मदद के लिए नहीं आया। प्रकाश का देवता उसकी गर्दन दबा के उसे मारने ही वाला होता है। तभी धरती से उठती एक निग्रो शॉर्ट की तलवार उसके हाथ के पास आ जाती है और गौर को एक आवाज आने लगती है, इंतकाम लो, सारे देवता को मार दो। और प्रकाश के देवता को तलवार से मार देता है। लेकिन मरते मरते प्रकाश का देवता ये कहता है जो भी ये तलवार उठाता है वो श्रापित हो जाता है। तभी गौर कहता है ये श्राप नहीं, ये वरदान है। और दूसरी तरफ हमें कॉर्ग दिखाई देता है जो बच्चों को थॉर की कहानी सुना रहा है। वो बताता है कि थॉर कैसे अपने बचपन से ही बेसहारा और कमजोर लोगों की लड़ाई में मदद करता था और वो अंदर से जेन को ही याद करता रहता है। अब थॉर एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसे क्विल बुलाता है, कहता है हमें तुम्हारी जरूरत है। थॉर अपनी कुल्हाड़ी में बैठ के नीचे आ जाता है और अपने दोस्तों से पूछता है कैसा चल रहा है सब दोस्तों। तो सब दोस्त उसके बोलते हैं कि तुमने तो कहा था यहाँ जन्नत मिलेगी। फिर थॉर कहता है कि दोस्तों दूसरों की मदद करने से तो जन्नत नसीब होती है। तभी राजा यकाल आ जाते हैं और थॉर को बताते हैं हमारे पूरे देवताओं को मार दिया गया है और मंदिरों पे भी कब्जा कर लिया गया है। फिर थॉर अपना साल हटाता है और सभी क्रिएचर को अकेले ही मार गिराता है। फिर हमें जेन दिखाई देती है जिसे लास्ट स्टेज का कैंसर हुआ है और वो हॉस्पिटल में है। डॉक्टर जेन से कहती है अपने आखिरी पल बिताने के लिए थॉर के पास चली जाओ। तभी जेन को एक दिन थॉर के हैमर की किताब दिखती है। वो उसे पढ़ने लगती है। उसे लगने लगता है कि हैमर की शक्ति की वजह से मैं अपना कैंसर ठीक कर सकती। जेन अब न्यू एसगार्ड पहुंच चुकी है और टूटे हुए हथौड़े के बाजू से निकलती है। तभी टूटे हुए हथौड़े में कुछ हलचल होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं थॉर और उसके दोस्त लोग शिप पे वापस आते हैं और इन्हें किसी न किसी प्लेनेट से बुलाया जा रहा है मदद के लिए। तभी थॉर का नाम लेके एक लड़की उसे बुला रही है मदद के लिए। तभी क्विल कहता है थॉर हमें अलग अलग मदद करने जाना चाहिए क्योंकि इतने सारे लोग मदद के लिए बुला रहे हैं। फिर थॉर और कॉर्ग दोनों स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से उस लड़की के पास पहुंच जाते हैं। अब शिप बताती है थॉर को कि वो देवों का नाश कर रहा है और वो न्यू एसगार्ड गया है। तभी हमें गौर दिखाई देता है जो एसगार्ड पहुंच चुका है और निग्रो शॉर्ट की तलवार से क्रेचर बना रहा है। तभी वहां पे बेलकरी और थॉर भी आ जाते हैं। थॉर को अपने आसपास कोई चमकती हुई चीज दिखाई देती है जो क्रेचर को मार रही है। लेकिन फिर वो देखता है ये तो मेरा पुराना वाला हथौड़ा है, पर इसे चला कौन रहा है। थॉर देखता है कि जेन हथौड़ा चला रही है। जेन को देख के थॉर को पुराने वाले दिन याद आने लगते हैं कि कैसे वो खुशी खुशी रहते थे। और एक दिन थॉर ने कहा था अपने हथौड़े से कि जेन की रक्षा करना। जेन को देख के थॉर हैरान हो जाता है। फिर वे सब मिलके क्रेचर को मार गिराते हैं। तभी हम गौर को देखते हैं जो थॉर को पीछे से पकड़ लेता है और थॉर को कहता है अब तुम्हें बहुत दर्द होने वाला है। लेकिन थॉर कहता है मेरा दर्द से पुराना रिश्ता है। थॉर तभी अपनी शक्ति जगाता है और गौर को दूर फेंक देता है। अब गौर जाने लगता है लेकिन जाते जाते बच्चों को भी उठा के अपने साथ ले जाता है। फिर सब बच्चे के माँ बाप परेशान होने लगते हैं। थॉर सबको दिलासा देता है कि हाँ मैं तुम्हारे बच्चों को ले आऊँगा सही सलामत। तभी एक बच्चा आंखों का जादू करके थॉर से बात करने की कोशिश करता है। फिर थॉर भी अपनी आंखों का जादू करके उस जगह पे पहुंच जाता है जिस जगह पे बच्चों को कैद करके रखा गया है। तभी थॉर वापस आता है और सबको बोलता है कि हमें गोल्डन भवन जाना होगा देवताओं की मदद लेने के लिए। अब ये सब गोल्डन भवन पहुंच चुके हैं और गोल्डन भवन में एक सभा चल रही है देवताओं की। थॉर फिर मंच में जाता है और फ्यूज से मदद मांगता है, कहता है मुझे सेनाओं की जरूरत है, गौर सब देवताओं को मार रहा है। फ्यूज एक जादू से थॉर के कपड़े उतरवा देता है और उसका मजाक भी उड़ाता है। थॉर कहता है आप नहीं चल सकते तो अपना थंडरबोल्ट मुझे दे दीजिए। फ्यूज थॉर से कहता है गौर इटर्नी तक नहीं पहुंच पाएगा। बेलकरी बताती है जो भी इटर्नी तक पहुंच जाता है उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। फ्यूज कहता है थॉर को बंदी बना लो। तब फिर यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी फ्यूज थंडरबोल्ट को कॉर्ग की तरफ फेंक के मारता है और कॉर्ग टूट के बिखर जाता है। फिर थॉर देखता ही रह जाता है और फ्यूज थंडरबोल्ट को अब थॉर की तरफ फेंक के उसे मारता है लेकिन थॉर उसे पकड़ लेता है। अब फ्यूज को थंडरबोल्ट फेंक के वो मार देता है। कॉर्ग का अब मार्क्स ही बस जीवित बचा है और बेलकरी थंडरबोल्ट को उठा लेती है
और वो सब अपनी जहाज पे चले जाते हैं। अब ये सब वहाँ जा रहे हैं जहाँ गौर ने बच्चों को बंदी बना के रखा है। थॉर बताता है इस दुनिया में सब प्यार करते हैं और सब खुशी खुशी रहते हैं, और जेन से कहता है मैं सालों से अकेला रहा हूँ और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फिर जेन कहती है मैं बीमार हूँ, मुझे लास्ट स्टेज का कैंसर हुआ है और मैं कुछ ही दिन बाद मर जाऊंगी। फिर थॉर कहता है कल किसने देखा है। तभी ये सब उस प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि जिस पिंजड़े पे बच्चे थे उस पिंजड़े पे अब बच्चे नहीं हैं। फिर ये सब उन बच्चों को ढूंढने लगते हैं। तभी जेन को कुछ दिखता है। जेन सबको बताती है ये एक जाल है। तभी गौर भी आ जाता है। गौर अपने जादू से सबको पकड़ लेता है और थॉर से कहता है अपनी कुल्हाड़ी मुझे दे दो। तभी गौर बेलकरी से कहता है जब तुम्हारे लोग मर रहे थे कहाँ थे ये देवता। वो जेन के पास जाता है और उसे बताता है तुम मर रही हो। फिर वो थॉर के पास आता है और बताता है मेरी भी एक बेटी थी, मैं भी सोचता था कि देवता बचाने आएंगे लेकिन कोई भी नहीं आया और मेरी बेटी मर गई। तभी थॉर अपनी कुल्हाड़ी को तेजी से मंगाता है और वहाँ पे एक धमाका हो जाता है। गौर दूर जाके गिर जाता है। तभी थॉर सबको बोलता है कि हमें गौर को जिंदा ही पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे कहाँ पे है वो सिर्फ गौर ही जानता है। फिर वहाँ पे एक्शन से भरपूर फाइट होती है। बेलकरी थंडरबोल्ट से गौर को मार देती है, लेकिन गौर उस थंडरबोल्ट को निकाल के उल्टा बेलकरी को घायल कर देता है। तभी जेन भी घायल हो जाती है और थॉर इन सबको स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से लेके जाने लगता है। अब वे सब जाने ही वाले होते हैं, तभी गौर आता है और थॉर के हाथ से कुल्हाड़ी छीन के चले जाता है और ये सब वापस अपनी धरती में लौट आते हैं। अब जेन भी बेहोश हो जाती है। फिर थॉर जेन को और बेलकरी को हॉस्पिटल लेके जाता है। डॉक्टर थॉर से बोलती है कि जेन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है। थॉर जेन को कहता है जब जब तुमने हैमर को उठाया है वो तुम्हें कमज़ोर कर रहा है। अब थॉर जाने लगा है। जेन बोलती है मैं भी चलूँगी। फिर थॉर कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें लड़ने के लिए जाने नहीं दे सकता। और थॉर जाते जाते कहता है जेन से कि अपने हथौड़े को मत उठाना। जेन कहती है तुम्हें मेरे लिए वापस आना ही पड़ेगा। अब बेलकरी भी घायल है और वो भी थॉर के साथ इटर्नी नहीं जा पाएगी। अब बेलकरी थंडरबोल्ट थॉर को दे देती है और कहती है तलवार को तोड़ देना। अब थॉर इटर्नी के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं गौर को, जो थॉर की कुल्हाड़ी को इटर्नी से कनेक्ट कर रहा है और वहाँ पे एक बड़ी सी मूर्ति टूट के बच्चे के ऊपर गिरने ही वाली होती है। तभी वहाँ पे थॉर आ जाता है और सब बच्चों को बचा लेता है। गौर भी थॉर को आता हुआ देख लेता है, इसलिए वो अपनी नेक्रोसॉर्ड की तलवार से क्रेचर बनाने लगता है। दूसरी तरफ हमारा थॉर बच्चों को समझाता है कि आज हमें बुराइयों से लड़ना है। थॉर अब थंडरबोल्ट की मदद से सब बच्चों को शक्ति दे देता है और सब बच्चे शक्तिशाली हो जाते हैं और क्रेचर से लड़ने लगते हैं। फिर यहाँ पे हमें बच्चों के साथ साथ थॉर के भी एक्शन देखने को मिलते हैं। थॉर गौर से लड़ते लड़ते नीचे गिर जाता है। तभी थॉर को वो तलवार मारने वाला रहता है, लेकिन थॉर अपने हाथों से तलवार को पकड़ लेता है। फिर वहाँ पे जेन आ जाती है और थॉर को बचा लेती है। थॉर और जेन दोनों मिलके लड़ते हैं गौर से। अब थॉर इटर्नी से कनेक्ट हुई कुल्हाड़ी को निकालने जाता है और बहुत कोशिश के बाद निकाल ही लेता है। थॉर अपनी कुल्हाड़ी को बच्चों की तरफ फेंकता है और कहता है इन बच्चों को घर ले जाओ। अब थॉर थंडरबोल्ट लेके गौर से लड़ता है और लड़ते लड़ते गौर को पकड़ लेता है। तभी जेन अपना हथौड़ा फेंक के उसकी तलवार की तरफ मारती है और तलवार टूट जाती है। इटर्नी का द्वार अब खुल चुका है और गौर भी धीरे धीरे करके उधर पे पहुंच जाता है और जेन भी बहुत ज़्यादा घायल हो चुकी है। फिर थॉर भी गौर के पीछे जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। वो उसे समझाता है कि प्यार से बड़ी और कोई चीज़ नहीं। तभी जेन उसके पास आ जाती है। थॉर जेन के आखिरी पल में उसके साथ रहता है। तभी गौर को अपनी बेटी याद आने लगती है। थॉर गौर को कहता है क्या तुम अपनी बेटी को नहीं मांग सकते इटर्नी से। गौर अब थॉर से कहता है मैं मर रहा हूँ, अगर मेरी बेटी जीवित भी हो गई तो उसका ख्याल कौन रखेगा। फिर जेन मरते मरते ये कहती है थॉर तुम्हारी बेटी का ख्याल रखेगा। फिर गौर इटर्निटी से अपनी बेटी को वापस मांग लेता है। फिर गौर अपनी बेटी के पास ही अपना दम तोड़ देता है और जेन भी मर जाती है। अब हमें दिखाते हैं कि थॉर अपनी बेटी के लिए नाश्ता बना रहा है। अब थॉर और उसकी बेटी कमज़ोर लोगों की लड़ाइयों में मदद करते हैं और मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।